या इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए ये ग्राउंड, ये मदरसा, ये चाकुलिया की सरजमीन और मेरी आंखों के सामने बैठे हुए ये हजारों हजार चेहरे। जब जब मैं चाकुलिया आता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गांव आया हूं, और जब जब मुझे यहां से आवाज दी जाती है, मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूं, मुझे लगता है कि मुझे इमरान विक्टर के लिए, चाकुलिया के लिए, वहां की आवाम के लिए सबसे पहले खड़ा होना चाहिए। और मैं हाजिर होता हूं, और यहां आकर के जो मुझे सबसे खुशी मिलती है वो ये भी मिलती है कि जितनी तादाद में नौजवान साथी, बुजुर्ग यहां पे होते हैं, उतनी ही तादाद में यहां माएं बहनें भी इकट्ठा रहती हैं। यह बताता है कि इमरान विक्टर के प्रति, इनके लिए चाकुलिया की आवाम में बड़ा प्यार है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और वतन की रेत हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे याद है 2024 में उस तरफ स्टेज था और सामने हजारों हजार की तादाद में आप लोग इकट्ठा थे। मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में इमरान विक्टर के लिए आपसे वोट मांगने आया था। आपने बड़ी तादाद में वोट दिया भी, लेकिन अफसोस रहा कि मेरा यह भाई देश की पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सका। आज वहां जब भी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर लड़ना होता है तो मुझे उस वक्त लगता है कि काश मैं राज्यसभा में बैठा हूं और उधर लोकसभा में हमारा भाई इमरान विक्टर बैठा होता तो और मजबूत होती है लड़ाई। लेकिन थोड़ा सा चूक गए थे आप, चूक गए थे आप थोड़ा सा। जो चूके थे वो गलती इस बार नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। एक बहुत संजीदा बात आपसे कहता हूं, इमरान विक्टर की पॉलिटिक्स और इमरान विक्टर की सियासत, आपके लिए इमरान घर का बेटा है, भाई है, लेकिन आप यकीन जानिए कि इमरान के लिए आवाम की जो मोहब्बत है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ती है, दिल्ली के गलियारों तक सुनाई पड़ती है। जब भी पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जिक्र होता है, फहरिस्त बनती है, तो उसमें इमरान विक्टर का नाम ऊपर से टॉप 3 में रहता है। आपने इन्हें 3 बार एमएलए बनाया है, लेकिन अब ये मान के चलिए, जो लोग आगे खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दीजिए, मैं तो दिखाई ही पड़ रहा हूं, कौन सा दिक्कत है। मैं नरेंद्र मोदी थोड़ी हूं कि गायब हो जाऊंगा, मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप परेशान ना हो। अभी तो जो परसीमन का बिल लेकर के आए थे उस पे हारे हैं, आने वाले दिनों में हर जगह से हारेंगे और बिल्कुल ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आजकल अडवाणी जी गायब हो गए हैं। तो चाकुलिया वालों, मुझे पता है आप हजारों की तादाद में इकट्ठा हैं, और जितना आप यहां हैं, मैं तो हेलीकॉप्टर से ऊपर देख रहा था, उतना ही लोग जाम में भी फंसे हुए हैं, सड़कों पर फंसे हुए हैं, या जानबूझ करके जाम लगा करके उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन लोगों को इस ग्राउंड में आने से रोका जा सकता है, ईवीएम की बटन दबाने से नहीं रोका जा सकता। इसलिए चाकुलिया वालों, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, सियासत है, अदावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। इसलिए मैं अपने इस भाई के लिए आपके सामने अपना दामन फैला के बस ये कहने आया हूं कि मैं आपसे एक एमएलए जितवाने की अपील कर रहा हूं इमरान विक्टर को। आप इसे जितवा के भेजिए। ये एक एमएलए अगर 100 एमएलए पे भारी ना रहा तो फिर मेरी बात से पलट जाऊंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं
और ये जो आपके बीच में आकर के बीजेपी का इसका उसका डर दिखाएंगे, किसी झांसे में मत आना। उनको आपने चुन के देख भी लिया है, जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया। ताली तो अगली बात पे बजनी है। जिन्होंने आपको भुट्टे के खेत में सोने पे मजबूर किया, 23 तारीख को उनका पॉपकॉर्न बना देना। बिल्कुल इस मूड के साथ जाना है बूथ पर कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। किसी ने कहा है कि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो नफरत की आग है और ये जो हुकूमत जलाने की कोशिश करती है, उसके खिलाफ पानी कौन है? इमरान विक्टर है। तो इसका डर बना रहे। मैंने कहा ना, एक बहादुर आदमी की आवाज को पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाओ। मैंने तब भी कहा था कि ये आपके मुद्दे पर यहां की असेंबली में लड़ेगा हमारा भाई, और आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह आपके मुद्दे पर ये असेंबली में लड़ेगा और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लड़ूंगा। ये आपको भरोसा दिलाता हूं। इमरान विक्टर अकेला नहीं है, इमरान के साथ एक इमरान और खड़ा है। एक और एक मिलकर के 2 नहीं होते, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। समझ रहे हो ना? तो अगर चाहते हो कि मैं भी मजबूत हूं, मुझे भी ताकत मिले, और अगर ये भी चाहते हो चाकुलिया वालों कि 2029 में दिल्ली में गद्दी पर प्रधानमंत्री बनकर के राहुल गांधी बैठे, चाहते हो ना? चाहते हो ना कि नरेंद्र मोदी को हटा करके 2029 में दिल्ली की गद्दी पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे? अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से करो। इमरान विक्टर को एमएलए बना करके पश्चिम बंगाल की असेंबली में पहुंचाने का काम करो, यहां से शुरुआत करो। क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति का मुकाबला ये छोटे छोटी पार्टियां नहीं कर सकती। अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। याद करो वो दिन 7 सितंबर 2022, कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पे खड़े हुए राहुल गांधी बस एक नारा लगाते हुए निकले थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। यहां उमर बैठे हैं, वसी हैं, ये सारे लोग गवाह हैं इस बात के। इमरान विक्टर भी चले हैं उनके साथ।